इतना मत इतरा रे पगले, इतना मत इतरा। ये दुनिया है एक समंदर, तू जिसमें कतरा। इतना मत इतरा रे पगले। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और मैं ये बात कह रहा हूं गांधी परिवार के लोगों के बारे में। गांधी परिवार का ऐसा लगता है कि उनके जो कुकर्मों का घड़ा है वो भर गया है और चारों तरफ से अब उनके ऊपर केसेस आ रहे हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जगी है कि जो न्यायपालिका या न्यायपालिका में बैठे हुए तमाम लोग इनको अब तक बचाते आ रहे थे, उनके लिए भी अब इस परिवार को बचा पाना उतना आसान नहीं रह गया है। राबर्ट वड्रा के ऊपर पहले से कई सारे केस हैं। सोनिया और राहुल गांधी दोनों ही जमानत पर चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का केस हो या फिर तमाम दूसरे केस हो, राहुल गांधी के खिलाफ तमाम अवमानना के केसेस तमाम अदालतों में चल रहे हैं। प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच चुकी है। उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का एक ड्रामा करने के बाद में एटम बम चलाने के बाद विदेश भाग गए और उनकी जो लोकेशन पाई गई वो मलेशिया के एक द्वीप पर पाई गई, जिस द्वीप पर भारत का एक और भगोड़ा यानी कि जाकिर नाइक रह रहा है। ये मैच संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग हो सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और एनडी गठबंधन की दूसरी पार्टियां भारत को बांग्लादेश बनाने की बातें करते रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी अगर जाकिर नाइक से मिलते हैं, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो भी अगर वो मिलते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर सवाल उठता है कि ये जो गांधी परिवार है, इतना सब करने के बावजूद अब तक बचा कैसे हुआ है। उसके पीछे कारण ये है, गांधी परिवार के पास सत्ता में रहने की वजह से वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है और उस फौज की पहुंच सीधे पूरी की पूरी न्यायपालिका में है। यही वजह है कि अब तक इतने बड़े बड़े कांड करने के बावजूद गांधी परिवार का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कोई भी सदस्य अभी तक जेल में नहीं गया है, उसको अभी तक सजा नहीं हुई है। तो फिर आप कहेंगे कि अब भी क्या उनको सजा हो पाएगी, इसकी क्या उम्मीद है। अब मामला थोड़ा सा पेचीदा बनता जा रहा है, क्योंकि मामलों को दोबारा से उठाया जा रहा है और अब वो पुख्ता सबूतों के साथ चीजों को रखा जा रहा है। भारत का जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी कई सारे बदलाव आ गए हैं। पहले एविडेंस एक्ट चला करता था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं उनको भी पूरी तरीके से मान्यता दे दी गई है। एक मामला सोनिया गांधी के खिलाफ आया है। कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि सोनिया गांधी के खिलाफ फोर्जरी की एफआईआर करने का आदेश दिया जाए। सीजेएम की कोर्ट में यह मामला है और उसमें हवाला दिया गया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने भारत की जो नागरिकता है वो 30 अप्रैल को हासिल की थी, लेकिन उससे पहले ही यानी 1980 की वोटर लिस्ट में ही वो अपना नाम जुड़वा चुकी थी। तो ऐसा जो नाम जोड़ा गया था उसको किन आधारों पर या किन दस्तावेजों के बिना पर जोड़ा गया था, और अगर बिना किसी दस्तावेज के जोड़ा गया था तो ये सीधे तौर पर भारत के साथ फोर्जरी थी। हालांकि बाद में 1982 में सोनिया गांधी ने अपना नाम डिलीट करवा लिया और बाद में फिर जब 83 में वो भारत की नागरिक बन गई तो उन्होंने अपना नाम फिर से जुड़वा लिया था। वैसे राजीव गांधी और सोनिया की जो शादी है वो 1968 में हुई थी, यानी शादी के 15 साल बाद सोनिया ने भारत की नागरिकता ली। तब तक वो इटालियन पासपोर्ट इस्तेमाल करती थी और इटालियन नागरिक ही कहलाती थी। उससे पहले जवाहर के ऊपर भी तमाम आरोप लगे थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी ने तमाम उनके किस्से कहे जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन एक उनका जो सबसे भयानक और सबसे ज्यादा घिनौना कांड था उस पर अक्सर मीडिया में बात नहीं होती है। इंदिरा गांधी ने संसद मार्ग पर गौ हत्या का विरोध करने वाले
3,000 से ज्यादा साधु संतों को, गौ भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया था, मरवा दिया था। ऑन रिकॉर्ड ये बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से इतिहास में दबा दिया गया। कहीं भी आपको कोई भी पत्रकार या कोई भी एंकर या कोई एडिटर इस पर चर्चा करते हुए नहीं मिलेगा। केवल गोपाष्टमी के दिन कुछ लोग जंतर मंतर पर जाकर इसके लिए प्रदर्शन जरूर करते हैं, जो कि करपात्री महाराज के अनुयायी हैं, अन्यथा इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जबकि ये भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास का, जब से भारत आजाद हुआ है, सबसे बड़ा एक सरकारी गोली कांड था, जो कि जनरल डायर के जलियांवाला बाग से भी बड़ा भयानक था। उसके बावजूद इंदिरा गांधी उस मामले से साफ बच गई थी। बाद में इंदिरा गांधी के बहुत सारे कांड हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेकर जो सीनियर जजों को हटा देना, अपने 3 चहेतों को 13 साल के लिए सीजीआई की लिस्ट में बैठा देना, बहुत सारी चीजें थी इंदिरा गांधी के साथ में। और बाद में उनके बेटे पर आए राजीव गांधी, उन्होंने भी बहुत सारे कांड किए। सिख हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उससे सीधे तौर पर उनकी कल्पेबिलिटी बनती थी। फिर सोनिया गांधी का टाइम आया और सोनिया गांधी ने मनमोहन के माध्यम से इस देश पर 10 साल तक राज किया। फिर ऐसा लगा कि गांधी परिवार अब मनमोहन के बाद में अपने ही परिवार के हिस्से यानी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, और ऐसी पूरी तैयारी कर ली गई थी 2012 में। लेकिन कुछ सलाहकारों ने राहुल गांधी को यह सलाह दे दी कि चुनाव जो 2014 में होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा, और तब आप बहुमत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और इस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाए जाने की जो पूरी तैयारी चल रही थी वो वही ठंडी पड़ गई, और अब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुंठित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कुंठा की वजह से वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको आप एक समझदार और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तो नहीं ही मान सकते। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी एक मामले में ये कह चुका है कि कोई देशभक्त भारतीय ऐसी बातें नहीं कर सकता। और इस बयान से राहुल गांधी की छोटी बहन इतनी भड़क गई कि उसने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राहुल गांधी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने वाला। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही तय करेगा कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। और इसके बाद प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत हो गई। यानी सोनिया के खिलाफ भी शिकायत है, राहुल के खिलाफ तो बहुत सारी शिकायतें हैं, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी शिकायत है। रॉबर्ट वाड्रा पहले से ही तमाम केसों में उलझा हुआ है। अब ऐसा लगता है कि गांधी परिवार के जो 4 मेन सदस्य हैं वो पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको जो बचाव का एक ही रास्ता है, और वो है हमारे देश की न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा महंगे महंगे सिब्बल सिंघवी टाइप के, विवेक तनखा टाइप के और भी तमाम ऐसे नाम हैं, ऐसे वकील हैं जो कोर्ट में अगर खड़े हो जाते हैं तो केस उनके ही पक्ष में मुड़ जाता है। और ऐसे उदाहरण पिछले 8-10 सालों में हमेशा देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी को भी जब एक कोर्ट ने सजा दे दी थी 2 साल की, उनकी सदस्यता चली गई थी, वो संसद के सदस्य नहीं रहे थे, 6 साल तक उन पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लग गया था, और हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही लाट साहब या मिलॉर्ड थे जिन्होंने राहुल गांधी को उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। तो क्या इतने सारे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट खुलकर फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी या पूरे गांधी परिवार को बचाने का काम करेगा? कर तो सकता है, जैसी कि पुराना इतिहास रहा है सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का, लेकिन अब वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब से केस कांड हुआ है यशवंत वर्मा वाला, तब से सुप्रीम कोर्ट अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और वो इतनी आसानी से इतने सारे सबूतों को झुठलाकर गांधी परिवार को खुलकर बचाने का काम करेगा, इसकी उम्मीदें कम लग रही है, लेकिन लग तो रही है। क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार है, जिसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रहस्य बनी हुई है, उसी तरीके से हमारे देश की न्यायपालिका भी है।
यहाँ पर जजों की नियुक्तियां किस तरीके से, किस आधार पर होती हैं, क्या पीछे कार्रवाई चलती है, उसके बारे में भी लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है। पारदर्शिता से इन दोनों का ही कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर भारतीय संविधान के दायरे में केसों का निपटारा होता है, न्यायपालिका अगर संविधान को सर्वोपरि रखते हुए फैसला करती है, तो निश्चित मान लीजिए कि गांधी परिवार के फैसले का समय अब नजदीक आ गया है। और ये जो चाहे सोनिया, राहुल, प्रियंका या वाड्रा हो, ये सब के सब जेल जा सकते हैं अगर कोर्ट की कार्यवाही सही तरीके से और फास्ट ट्रैक तरीके से चलती है। तो निश्चित मानिए कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं कि उनकी सजा से चाह कर भी पूरी की पूरी वकीलों की फौज और उनको समर्थन देने वाली या उनके लिए एकदम से झुक जाने वाली जो जुडिशरी के बहुत से लोग हैं, वो भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए जनता का दबाव विशेष काम करेगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम की जो पोल खुल चुकी है, उसके बाद कोर्ट इतना खुलकर इन लोगों को बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। यही वजह है कि सोनिया के खिलाफ जब शिकायत गई तो उसके बाद में जो जज थे उन्होंने इसको कहा कि हाँ, इसे देखना पड़ेगा, अन्यथा ये सिरे से खारिज भी हो सकती थी। उसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से जगह जगह केसेस चल रहे हैं, और राहुल गांधी घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, उनको गाली गलौज कराते हैं, उनके साथ अभद्रता से पेश आते हैं। वो उम्र का लिहाज भी भूल जाते हैं कि राहुल गांधी से 20-25 साल बड़े हैं देश के प्रधानमंत्री। उसके बावजूद उनको जिस तरीके से, जिस लहजे में राहुल गांधी बात करते हैं, उसके बाद देशभक्त लोगों को उन पर किस तरीके से प्यार आता है, ये वही समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता है, और कांग्रेस जिस तरीके से ये मान बैठी है कि न्यायपालिका उनको बचाने के लिए है ही, ये भी उनकी एक गलतफहमी साबित हो सकती है। क्योंकि कोई भी संस्था हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी समूह हो, दूसरे को तब तक बचाता है जब तक वो खुद न फंस रहा हो। अब अगर इन मामलों में न्यायपालिका इन परिवार के इन सभी सदस्यों को बचाने के लिए कुछ करती है, तो निश्चित तौर पर जनता की नजर में थोड़ी बहुत जो साख बची हुई है न्यायपालिका की, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, जो कि हमारे जो जज साहिबान है वो नहीं चाहेंगे। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी अपने गुनाहों की सजा पाने के नजदीक आते जा रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।